गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरएम जी के जीएस के इस करंट अफेयर्स के चरण में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है करंट, आज है 4 जुलाई 2024, है ना। तो आज है करंट, हर एक करंट ये जो है आपको 5 AM सुबह, है ना, सुबह इसी चैनल पे अपलोड हो जाएगा। आरएम जी के जीएस @आरएम जी के जीएस, जो आप लोग सब्सक्राइब कर ले और इसको शेयर भी कर दे ताकि और भी लोग इससे करंट की तैयारी इजिली पूर्वक कर सके। तो चलिए, आज जो थॉट ऑफ द डे, है ना, ऑफ द डे, और ये थॉट ऑफ द डे में जो है हम लोग, आज का थॉट ऑफ द डे है, इसमें देख रहे हैं कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे, ये जो इंस्पायर है आपका हाल ही में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, आप लोग देखे होंगे, जरूर देखे होंगे, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, है ना। और एक समय ऐसा लग रहा था कि 30 बॉल और 30 रन थे, और ये मैच इंडिया जो है 7 रन से जीती है। तो कहने का मतलब ये है इस मैच में कि जब तक रिजल्ट अंतिम ना हो जाए तब तक हार नहीं माननी चाहिए। उस टाइम एक और वाक्य हुआ था, जो एक गेंदबाज है, बुमराह, नाम सुने होंगे सभी लोगों ने। बुमराह ने रोहित शर्मा से बोला, है ना, कि अब क्या होगा। रोहित शर्मा जो इंडिया टीम के कैप्टन थे, तो रोहित शर्मा कहते हैं कि अंतिम बॉल तक लड़ेंगे, अंतिम बॉल तक लड़ेंगे, और सही में लड़ा भी और जीता भी। तो ये कहानी से इंस्पिरेशन ये निकल के आती है कि जब तक पूरा का पूरा प्रक्रिया आपकी अंतिम ना हो जाए तब तक आप लड़िए। क्या पता नतीजा आपके पक्ष में आ जाए और बेहतरीन नतीजा आए जो आपको जीत दिला दे। एक पूरे कहानी का यही सारांश है कि पूरा जितना कोशिश कर सकते हैं उतना जी जान लगा के कोशिश अपने जो भी लक्ष्य है उसको पाने में लगा दीजिए, और नतीजा आपके पक्ष में ही आएगी। ये हाल ही फिलहाल में T20 से लिया हुआ ये सारांश था, एक कहानी थी, है ना, कि बीच में अगर युद्ध को छोड़कर ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का करेंट, आज का करेंट शुरू होता है पंचशील समझौता से। भारत और चीन के बीच ये पंचशील समझौता कब हुआ था? अब सोच रहे होंगे पंचशील समझौता ये है क्या। इसमें 5 नियम जो है बनाए गए थे, ये 1954 में हुआ था, और इस पंचशील समझौता के 70 ईयर पूरे हो चुके हैं। और इस पंचशील समझौता में एक दूसरे की अखंडता, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना और शांतिपूर्ण नीति को पालन करना। फिर से मैं दोहरा देता हूँ। पहला था एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करना, एक दूसरे को शांति बनाए रखना, है ना, आक्रमण न करना, और चौथा है लाभ को बढ़ावा देना, लाभ को बढ़ावा, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व नीति का पालन करना, सह अस्तित्व नीति का पालन करना। ये पंचशील समझौता है। इसके हाल फिलहाल में 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसमें बाह्य आक्रमण के 1962 के युद्ध में ये चाइना ने इसे उल्लंघन किया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, अराकू कॉफी का संबंध किस राज्य से है? तो हाल ही फिलहाल में मोदी जी ने अपने मन की बात में अराकू कॉफी का भी जिक्र किया है, जैसे पिछले बार में, है ना, छाता का जिक्र किया था। तो ये अराकू कॉफी जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, कहाँ, विशाखापट्टनम, है ना, विशाखापट्टनम से जुड़ा हुआ है, और इसे हाल 2019 में जीआई टैग दिया गया है। तो इसे हम 2024 में क्यों याद कर रहे हैं? तो हाल ही फिलहाल में मोदी जी ने अपने मन की बात में इसका जिक्र किया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है EIEUC द्वारा ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स रहने योग्य शहर कौन है? अब देखिए, रहने योग्य शहर की बात कर रहे हैं तो यह है वियना। अब वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, जो यहाँ खाना, रहना, है ना, आवास, ये सब काफी सस्ते हैं और काफी बेहतरीन है, क्वालिटी है, इसीलिए वियना जो है रहने योग्य बहुत सस्ता है, बहुत अच्छा है। और दूसरा हम देखें तो डेनमार्क का कोपेनहेग जगह है, कोपेन कोपेनहेग, है ना। उसके बाद, अच्छा, अब जब रहने योग्य ढूंढ रहे हैं तो ना रहने योग्य भी होगा, तो सीरिया, सीरिया एक ऐसा जगह है, सीरिया का दसमिक,
जहाँ पे गोली बारूद सिर्फ रहता है, और वहाँ पे रहने योग्य शहर की दृष्टि से सबसे खराब ये है और सबसे अच्छा है बयाना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, हूल दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। अब ये हूल दिवस है क्या? तो हूल दिवस है, झारखंड राज्य के ये आदिवासी हैं, झारखंड राज्य के आदिवासी, और ये संथाल विद्रोह दिवस भी कहा जाता है। संथाल के ही एक प्रजाति है हूल, और 1855 1855 में संथाल विद्रोह शुरू हुआ था, और इसके जो प्रमुख नेता थे संथाल के, ये थे सिद्धू और कानू, ये दोनों इसके प्रमुख नेता थे। रिम ऑफ द पैसिफिक, रिम ऑफ द पैसिफिक का संबंध किससे है? ये नौसेना अभ्यास है रिम ऑफ द पैसिफिक। इसका संबंध है टोटल नौसेना अभ्यास से, और इसमें टोटल 29 देश हैं, और ये पहला युद्धाभ्यास है। इसमें जो है भारत का, इसमें भारत का INS शिवालिक, INS शिवालिक जहाज है जो भाग ले रहा है, और ये कनाडा में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कनाडा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, SBI के अगले चेयरमैन कौन बनेंगे? अगले चेयरमैन कौन बनेंगे? अभी बने नहीं है, बनने वाले हैं, और ये 27 में होंगे। क्या में होंगे? 27 में। चल्ला श्री, हाँ फिर से देख लीजिए, चल्ला श्री निवास सुल्लू शेट्टी, ये SBI के अगले चेयरमैन होंगे। और SBI की स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी 1955 में। 1955 में SBI की स्थापना हुई थी। इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये प्लास्टिक पार्क जो है कहाँ खोला जा रहा है? तो ये लखीमपुर खीरी, यूपी में एक जगह है लखीमपुर खीरी। इस बायोप्लास्टिक से क्या होगा? तो पेट्रोलियम, ईंधन और भी तरह के काफी सारी चीज होंगे, और इसका मुख्य आधार पर मक्का, चुकंदर, सूरजमुखी और ये सब उगाने का भी काफी प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए बायोप्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? कल हम लोग पढ़े थे राष्ट्रीय चिकित्सा वीक, है ना, और ये कब मनाया जाता है? तो जुलाई के फर्स्ट वीक में, जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है, तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्वाला दिवस, है ना, कृष्ण ग्वाला, ऐसा नहीं है कि कृष्ण ग्वाला थे, लेकिन कृष्ण का नाम जरूर आता है, और यही मनाया जाता है सिक्किम में। ग्वाला दिवस इस मनाया जाता है कि वहाँ के ग्वाला को दूध उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ दूध उत्पादन की प्रक्रिया में भारत आगे आए, और ये पूरे देश में भी मनाए जाने का भी इसके लिए प्रस्ताव रखा गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। संपूर्ण जीव की सूची, ये कुछ नहीं है, सूची तैयार करने वाला देश कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है। संपूर्ण देश की सूची तैयार करने वाला देश बन गया है भारत। जितने भी जीव हैं, बहुत सारे जीव हैं, वो सारे जीव की सूची तैयार करने वाला देश बना है भारत। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अगला जो क्वेश्चन है कि इराई क्या है? IARI, इराई के नए निदेशक कौन बनने वाले हैं? तो TR शर्मा बनने वाले हैं। और आपको ये जानना है कि इराई है क्या? तो इसका पूरा नाम है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये पूसा इंस्टीट्यूट, पूसा, अब ये सब है क्या? इराई, तो ये कृषि से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, और ये कृषि से जुड़ा हुआ है, और इसके नए निदेशक बने हैं TR शर्मा। ये पूसा इंस्टीट्यूट और भी कृषि इंस्टीट्यूट को ये कंट्रोल करता है इराई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में कौन सा उन्नत हेलोग्राफी युक्त नया बैंक नोट जारी करेगा? ये जारी करेगा जापान। देखिए हेलोग्राफी, इसको बोलते हैं 3D, है ना, तो जारी कौन करेगा? तो जापान जारी करेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? भारत का सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा और मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? तो ये टाटा, ये छुपा हुआ नहीं है,
टाटा। तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं कि टाटा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। नौसेना प्रमुख, है ना, नौसेना प्रमुख हाल ही में किस देश की यात्रा पर गए हैं? ये गए हैं बांग्लादेश की यात्रा पर, और वहाँ काफ़ी सारे संधियों पर हस्ताक्षर भी किए हैं हाल फिलहाल में। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के 30वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, नए बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। आप लोग के लिए अभ्यास प्रश्न है कि डॉक्टर वीक कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक दें। अब बढ़ते हैं अपने आज का फैक्ट ऑफ द डे। फैक्ट ऑफ द डे में आज बात करेंगे एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर लिखा हुआ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। यह एक अस्थायी संस्था है, यह अंतर सरकारी संस्था है जो 15 जून 2021 को संघाई में स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना देखिए कब हुआ था? 15 जून 2021। कहाँ? संघाई, चीन। इसके प्राथमिक सदस्य चीन, रूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान थे। देखिए इसके प्राथमिक सदस्य जो थे चीन था, रूस था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अगर याद करना है तो चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और भारत 12वें सदस्य बना है। पाकिस्तान भी इस देश का सदस्य है। तो टोटल सदस्य की संख्या जो हो जाती है ना, चीन, रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, 1 2 3 4 5 6 7 8 सदस्य हैं टोटल, है ना। इसका मुख्यालय जो है बीजिंग चीन में है, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी संघाई चीन में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्यालय है बीजिंग चीन में, लेकिन स्थापना हुआ था संघाई चीन में। एससीओ के मुख्य सदस्य के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा को सहयोग को बढ़ावा देना है। देखिए राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संस्था बनाया गया था। यह संगठन आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिलहाल में ये संगठन जो है काम बेहतरीन ढंग से शायद न कर पा रही हो। इसके अतिरिक्त एससीओ की स्थिरता को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास और व्यापार का सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा का काम ये करती है। तो मिला जुला कर अगर निष्कर्ष ये निकाले तो पाकिस्तान को आप लोग जान ही रहे हैं कि कितना आतंकवादी भेजता है। तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और चाइना को तो आप लोग बेहतरीन पूर्व जानते हैं। तो हाल ही फिलहाल में ये बहुत ही बेहतरीन तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये काम करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के साथ आज का वीडियो जो है समाप्त होता है। इस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देखें, क्योंकि जितने ज़्यादा देखेंगे उतने आपको फायदा करने वाले हैं, क्योंकि इतने सारे जो करंट है आप लोग को ईजिली तौर पर मिल जाते हैं, और ये हर दिन का करंट है, और हर दिन का 15 बेहतरीन करंट है जो आप लोग को बीपीएससी और अदर एग्जाम में भी काम आने वाले हैं। तो बेहतरीन तरीका से काम आने वाले हैं, ताकि आप लोग करंट आगे ढूंढने की कोशिश ना करना पड़े, और डेली का करंट आपके माइंड में भी रहे। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।